हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो कार्य भूतकाल में हो रहा हो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वॉज वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमको वॉज वेयर प्लस नॉट को साथ में लिखना हो तो सब्जेक्ट वॉजेंट वेरेंट प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर हमको वॉज और वेयर को साथ में लिखना हो तो क्या होगा? वॉजेंट प्लस वेरेंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है। किसके? सब्जेक्ट के पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब। मतलब वॉज वेयर जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, मतलब जो सेंटेंस नेगेटिव भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो, तो उसमें क्या करेंगे? तो वॉज वेयर पहले होगा सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर नॉट और वॉज वेयर को साथ में लिखना हो तो वॉजेंट एंड वेरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यूसेज ऑफ वॉज एंड वेयर, हम मतलब वॉज को कहाँ यूज़ करते हैं और वेयर को कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो वॉज होता है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वो ही सी इट नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या और आई के साथ यूज़ होता है। ठीक है, मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ, और किसके साथ? ही शी इट नेम और आई के साथ। ठीक है, और वेयर का यूज़ कहाँ होता है? तो वेयर का यूज़ होता है यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और ऑल के साथ। ठीक है, वेयर का यूज़ होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए नोट में क्या लिखा है ना। काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज होता है, चाहे वेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या फिर मेन वर्ब के रूप में। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की हमने कल्पना की है जो पूरा नहीं हो सकता, हम सिर्फ उसकी कल्पना मात्र कर सकते हैं, तो वहाँ हम वॉज का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पर हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल, वहाँ पर हम वेयर का ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे देखिए कि आई विश आई वेयर अ स्पाइडरमैन। ठीक है, हम स्पाइडरमैन तो नहीं बन सकते, हम सिर्फ इसकी कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई विश, आई के साथ तो हमेशा वॉज लगता है, लेकिन जहाँ बात कल्पना किया जाए तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वेयर का यूज़ करते हैं। तो आई विश आई वेयर अ स्पाइडरमैन। अब देखिए ही इज कॉल्डेड मी एज इफ ही वेयर माई फादर। जैसे कि सामने वाला मेरा पिता नहीं है, ठीक है, मेरे पिता नहीं है वो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ना कि ही इज कॉल्डेड, उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे कि वो मेरे पिता हूँ। मतलब ये कल्पना मात्र है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी वेयर का यूज़ हुआ है। जनरली ही के साथ किसका यूज़ होता है? वॉज का यूज़ होता है, लेकिन हमने यहाँ क्या किसका यूज़ किया है? वेयर का यूज़ किया है। तो जितने भी कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वेयर का यूज़ करेंगे। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हमने पास्ट में क्या पढ़ा कि जो कार्य भूतकाल में हो रहा होगा वो क्या हो गया? पास्ट टेंस के अंतर्गत, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? कि जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वह क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि वी शैल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप लोग भी मेंस लिखेंगे जून में, तो कोई टाइम होता है ना कि मान लीजिए 10 से लेकर 12 तक एग्जाम हो रहा है, चाहे 3 घंटे 2 शिफ्ट में होता है ना एग्जाम, तो वैसे ही हो जाएगा कि वी शैल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हम इसकी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए, तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल विल, है ना, इसका हेल्पिंग वर्ब है, प्लस बी। इसको मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस में बी दिया हुआ नहीं होता और हम इसे भूल जाते हैं। तो बी होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल नॉट प्लस बी, मतलब बी के पहले नॉट आएगा। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वाला रहता है। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। आप लोगों को अगर जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो विल मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर हमको शैल या विल को, है ना, नॉट के साथ लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस शांट प्लस वॉन्ट या बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगता है, तो सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नेगेटिव सेंटेंस में नहीं भूलना। अब देखिए मान लीजिए सेल या फिर विल को साथ में लिखना और नॉट के साथ क्या लिखेंगे, सांट वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए नोट हमें क्या याद रखना है। अब देखिए नोट है ना, तो कुछ वर्ब का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, जैसे कि उन वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म का जो होता है यूज जनरली नहीं होता है। जैसे देखिए स्पोकन इंग्लिश और जो ग्रामेटिकल इंग्लिश होता है उसमें काफ़ी अंतर है। स्पोकन में हम जनरली किसी भी सेंटेंस का जो अच्छा लगता है बोलने में बोल देते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसमें आईएनजी फॉर्म्स जिन वर्ब्स के नहीं होते। कौन कौन से, तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जिसमें आता है सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रिफर, प्लीज, नोटिस, रिकग्नाइज, ये सब क्या हो जाते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। इसमें हम आईएनजी का फॉर्म नहीं लगाते इन जनरल। ठीक है, और वर्ब्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है ना, सोचने वाली चीज़, जैसे थिंक, नो, मीनिंग है ना, या फिर माइंड और रिमेंबर, सपोज, ये सब क्या होते हैं, इसमें भी आईएनजी नहीं लगते। जैसे हम देखिए आई वॉज थिंकिंग, हम जनरली लगा देते हैं, बट क्या होता है अभी इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी किसके साथ लगेगा किसके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। अभी बस इतना याद रखिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर और सपोज के साथ आईएनजी का फॉर्म नहीं लगता है। ठीक है, अब है वर्ब्स ऑफ शोविंग पोजेशंस, जो पोजेशन बताते हैं कि ये चीज़ मेरा है ना, और ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट। ठीक है, ये सब के साथ भी क्या नहीं लगता है, आईएनजी नहीं लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट है कि वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग है ना, मतलब हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, हेट, विश, डिज़ायर, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, ये सब के साथ क्या लगता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म इन वर्ब्स का नहीं होता है। फिर है वर्ब्स इन जनरल क्या क्या होता है, जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिसेंबल, कास्ट है ना, रिक्वायर, बिकम, ये सब के साथ भी आईएनजी नहीं लगता है। जैसे देखिए हम जनरली बोलते हैं ना सी इज ओविंग अ कार, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी इज ओविंग अ कार में नहीं, ये मतलब रॉन्ग सेंटेंस है। क्या हो जाएगा, सी ओन्स अ कार। अब देखिए दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, तो क्या हो जाएगा, दिस कार इज बिलोंग्स टू मी, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी इज रॉन्ग सेंटेंस। क्या हो जाएगा, दिस कार बिलोंग्स टू मी, सॉरी, आई एम सीइंग अ वुमेन स्टैंडिंग देयर। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई सी अ वुमेन स्टैंडिंग देयर। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए अगर हैव का अर्थ अधिकार होना, तो हैव में क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। कब, जब हैव का अर्थ क्या होता है कि अधिकार होना है ना। लेकिन अगर हैव का अर्थ निकलता है कि खाना या फिर किसी चीज़ को एंजॉय करना, तो हैव में आईएनजी का यूज़ हम करते हैं। जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो ये चीज़ हम खा रहे हैं। ठीक है, मैं तो खा रही हूँ है ना, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो यहाँ हैव के साथ आईएनजी लगेगा, मतलब ये करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए आई एम हैविंग अ कार, मतलब मेरे पास कार है, तो इसमें हैविंग नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया था यहाँ पास कि अगर हैव का अर्थ क्या निकलता है, अधिकार होना, तो हैव के साथ क्या होता है, आईएनजी का यूज नहीं होता, तो ये रॉन्ग सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार। आई होप आप लोगों को क्लियर हो होगा। ये जो छोटे छोटे नोट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में जनरली आते हैं सेंटेंस और एरर दिया होता है, हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब नोट क्या है, एक और सेकंड देखिए कि थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, जिनके प्रयोग समानतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि थिंक, रिमेंबर, फील, लुक और अपीयर के क्या होते हैं, जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनका आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता है। का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाए है ना, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए किया जाए, तो आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक तरह से भावना ही हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सही हो, ये कोई भावना नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम सही हो, तो इसमें आई एम थिंकिंग यू आर राइट क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भावना व्यक्त हो सिर्फ वहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट में कि आई थिंक यू आर राइट है ना, आई मतलब मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो। ठीक है, आई थिंक यू आर राइट। अब देखिए यू आर लुकिंग गुड, तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि हाँ यू आर लुकिंग गुड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट सेंटेंस। ठीक है, कि यू आर लुकिंग गुड, ये भी तुम अपनी भावना ही बता रहे हैं कि तुम अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये वाले सेंटेंस में देखिए कि द बॉय इज लुकिंग एट यू, लड़का तुम्हारी ओर देख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देख रहा है, इसमें कोई भावना की बात नहीं है। ठीक है, तो द बॉय लुक्स एट यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मेनली आप देखिएगा कि जिन भी सेंटेंस में थिंक, रिमेंबर, फील, लुक या फिर अपीयर का यूज भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाए, तो हम वहाँ आईएनजी का यूज करते हैं।
आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ डाउट को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए सभी प्रेपोजिशंस होते हैं, मैंने आपको प्रेपोजिशन वाले सेक्शन में इसको पढ़ाया था कि अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का यूज होता है तो वर्ब किस फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। ठीक है, अब ऑफ क्या यहाँ पर प्रेपोजिशन हो गया, तो आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, है ना, डू आया ना, डू प्लस आईएनजी दिस वर्क, है ना, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। तो ये याद रखिएगा, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए इसको कि सभी प्रेपोजिशंस के बाद अगर वर्ब का यूज हो तो जो वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और होमवर्क याद रखिए कि आप लोगों को पर डे 30 मिनट इंग्लिश रीड करना है। कोई भी पैसेज ले लीजिए, न्यूज़पेपर रीड करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर कर लीजिए, या फिर 10th 12th या 9th किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप इस इंग्लिश जो है रीड करिए, ताकि आप लोगों की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसीज राइटिंग ये सब जो होती है इससे इम्प्रूव होती है, और ग्रामर भी इम्प्रूव होती है। सिर्फ हम रूल्स पढ़ने से नहीं होता ना, हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप इनबिल्ट ये क्वालिटी आ जाता है कि हम देख कर बताते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, यहाँ पर बार बार पढ़ने से। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अभी मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बार बार इन क्लासों को देखिए और इन्हें रिवाइज करिए।